हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम ठीक हैं, एकदम अच्छे हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम ठीक हूँ, बिल्कुल बढ़िया हूँ, बिल्कुल शानदार हूँ। तो चलिए फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग जो पढ़ रहे थे, वो सर्किल के बारे में पढ़ रहे थे और सर्किल के हम लोग 6 पॉइंट पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सर्किल का पॉइंट नंबर 7 मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। देखिए आप लोग, सर्किल का पॉइंट नंबर जो 7 अपने पास है, 7 नंबर पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए आप लोग, पॉइंट नंबर 7 जो अपने पास है, 6 पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था सभी को। ठीक है, यहां पर अपने पास पॉइंट नंबर 7 जो है, वो किसी भी अगर सर्किल के अंदर याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सर्किल के अंदर की तरफ अगर कोई दो कोसेंट्रिक सर्किल है, सेकेंडरी अगर वृत्त अपने पास है, दो कोसेंट्रिक सर्किल अगर है, सेकेंडरी अगर वृत्त अपने पास है, कभी भी ध्यान रखना, यहां पर सेकेंडरी या कोसेंट्रिक का मतलब जिनका सेंटर एक की हो, ऐसे दो सर्किल जिनका सेंटर एक की हो। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ये यहां से यहां तक, ये जो लिखा हुआ है, ये देखिए, इस वाले भाग का एरिया हम लोगों से पूछता है कि शेडेड पार्ट का एरिया बताइए। यदि बाहर वाले की सरकमफ्रेंस जो है, वो अपने पास यहां पर, यहां से यहां तक, बाहर वाले की जो सरकमफ्रेंस है, वो अगर अपने पास, देखिए, इसकी सरकमफ्रेंस मान लीजिए 132 है और इसकी सरकमफ्रेंस अगर 88 है, तो इस शेडेड पार्ट का, इस रिंग का एरिया हम लोगों से बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो ये जब भी हम लोगों से पूछा जाए, ध्यान से सुनना, इस चीज को आप लोग सीखना। ये यहां से बाहर वाले की रेडियस आप लोग कैपिटल आर मान लो, और ये अंदर वाले की जो रेडियस है, वो मैं मान लेता हूं स्मॉल आर। बाहर वाले की रेडियस यहां से यहां तक कैपिटल आर मान ली है, अंदर वाले की रेडियस हम लोगों ने स्मॉल आर मान ली है। तो हम लोग क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। बाहर वाले की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, 2 गुना 22/7 इंटू आर बराबर अपने पास दिया हुआ 132, और यहां से ऐसे ही अपने पास 2 पाई आर सरकमफ्रेंस दी हुई है। 2 पाई का मतलब 22/7 इंटू अपने पास आर बराबर अपने पास दिया हुआ है 88। यहां से 22 गुना 3 अपने पास 44 होगा। 22 गुना 2 44, और 44 का भाग दोगे तो 3 बार कट गया। तो आर का मान यहां से सोल्व करने पर आएगा 21, और यहां से सोल्व करने पर आ जाएगा कितना, 14। अब अगर अपने पास रेडियस आ गई है, तो हम लोगों को एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब 21 गुना 21 एरिया। पाई का मतलब यहाँ पर 22/7 होगा, और इंटू करोगे 21 इंटू 21, तो इसको जब सोल्व करोगे तो 1386 आ जाएगा। और इसको अगर सोल्व करते हो आप लोग इधर वाले को, तो यहां से अपने पास पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 14 इंटू अपने पास 14 है, तो ये अपने पास 22/7 होगा। पाई का मान 14 इंटू अपने पास 14, यानी कि यहां पर आ जाएगा 616। तो टोटल बड़े वाले के एरिया में से अगर अंदर वाले भाग का, खाली भाग का एरिया अगर माइनस कर दें, तो अपने पास शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा 1386 में से 1386, 1386 में से माइनस कर दो 616, तो क्या आंसर जो आ गया है वो क्या 770, ये अपने पास आंसर आ गया है। ध्यान रखना आप लोग, मैं आपको बताने की, सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं। याद रखना, मैं ये गारंटी नहीं ले रहा हूं 100% क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता, लेकिन 30 40 50 40 50% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें जो रेडियस मिलती है वो हमेशा और हमेशा 7 के मल्टीपल में मिलती है। जो रेडियस मिलेगी वो हमेशा और हमेशा 7 के मल्टीपल में मिलेगी। तो रेडियस अगर कभी भी 7 के मल्टीपल में हो, रेडियस 7 के मल्टीपल में क्यों मिलती है मुझे बताइए। 14, 21, 28, 35, 42, इस प्रकार से रेडियस जो होती है वो 7 के मल्टीपल में 100% क्वेश्चंस में नहीं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें रेडियस जो होगी वो 7 के मल्टीपल में मिलेगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना
कि जो रेडियस मिलती है वो अपने पास 7 के मल्टीपल में मिलती है, और रेडियस अगर 7 के मल्टीपल में हो तो याद रखना सरकमफ्रेंस जो चलती है वो 44 के मल्टीपल में चलती है। 44 होगा, 88 होगा, 132 होगा, अपने पास यहाँ पर 176 होगा, 220 होगा, 264 होगा। रेडियस जो सरकमफ्रेंस चलती है वो अपने पास चलती है 44 के मल्टीपल में। तो जैसे ही आप लोगों के सामने अगर कभी पता हो कि अपने पास रेडियस जो आ चुकी है वो सरकमफ्रेंस मान लो 132 है और ये 88 है, तो तुरंत आप लोग देख सकते हो कि उनकी सोल्व करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तुरंत आप लोग देख सकते हो कि ये अपने पास यहाँ पर 21 है इसकी रेडियस, और उसकी रेडियस अपने पास 14 है। थोड़ा सा आप लोग जल्दी कर पाओगे, ये आप लोग ध्यान रखना। यहां पर अपने पास सरकमफ्रेंस के बाद जो एरिया चलता है वो किसी का मल्टीपल नहीं चलता, उसको याद ही करना पड़ेगा। ये यहाँ पर 154 होगा, ये 616 होगा, ये 1386 होगा, ये 2464। ये लिखकर आप लोगों को मैंने भी याद कर रखा है, आप लोगों को भी ये याद करना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। एरिया इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हो अगर चाहो तो। ये पॉइंट नंबर जो 7 में आपको पढ़ा रहा हूं, 6 पॉइंट पिछली क्लास में मैं पढ़ाकर चला गया था। आज जो पॉइंट नंबर 7 में पढ़ा रहा हूं इसको रटना जरूरी नहीं है। कोई बच्चा अगर करना चाहे तो कर सकता है, उसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने के लिए। नहीं करना चाहे तो फिर अपने पास यहाँ पर ये तरीका पूरा का पूरा मैंने पहले समझाया है। ये जो अपने पास कहोगे तो इसकी रेडियस जो आएगी वो तो 21 आएगी, और एरिया 21, एरिया के बाद ये आएगा 1386। डायरेक्ट अगर याद है ये चीजें तो थोड़ा सा आप लोगों को फायदा मिल जाएगा। नहीं याद है तो फिर अपने पास ऐसा नहीं कि क्वेश्चन होगा ही नहीं, फिर ऐसे हम लोगों को सोल्व करना पड़ेगा। ये चीज आप लोग याद रखना। रेडियस ध्यान रखना, अपने पास इसका आधा भी मिल सकता है। रेडियस 7/2 भी अपने पास मिल सकती है, और 7/2 का मतलब 3.5, दोनों बात एक ही है। तो कभी कभार इनका आधा भी करके दे देगा। जैसी रेडियस आधी हुई तो सरकमफ्रेंस पर जो इफेक्ट होगा वो तो आधा होगा, और एरिया पर जो इफेक्ट होगा वो अपने पास बाई 4 होगा। इस प्रकार से इफेक्ट होता है। इसका 14 का आधा तो 7 है, 21 का आधा अपने पास या तो 21/2 भी लिख सकता है वो, या 10.5 लिख सकता है। जब भी रेडियस अगर आधी करता है तो ध्यान रखना सरकमफ्रेंस तो आधी होगी, जो पहले थी उससे हाफ हो जाएगी, लेकिन अपने पास यहां से एरिया जो होगा वो अपने पास बाई 4 होगा। तो अपने पास 1386 अपॉन अपने पास यहाँ पर कितना होगा, 4 होगा। ये ध्यान रखना। जैसे 35 का आधा या तो रेडियस लिख देगा 35/2, या अपने पास लिख देगा 17.5। ऐसा अगर कभी भी अपने पास है तो सरकमफ्रेंस तो आधी हो जाएगी, 220/2 हो जाएगी, और अपने पास यहाँ पर एरिया जो होगा वो 3850 बट्टे में अपने पास 4 आ जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। एरिया 1/4 होता है, इस चीज को ध्यान रखना। लिखना चाहो कोई बच्चा तो लिख सकता है। अगर कोई भी बच्चा इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हो आप। हाँ आशीष, वो यार मैंने क्वेश्चंस में अपलोड किए, वो वैसे तो अपलोड नहीं हो पाएंगे अपने इस पर, तो कंप्लीट पेपर तो करते हैं। पढ़नो भाई, करते हैं। कैसा हुआ संजय मेहर, बताइए भाई। कल सीडीएस का जो एग्जाम था, अब ठीक है स्प्राउ सुमेश? मयंक अगली बार साथ साथ पढ़ना भाई। अगली बार साथ साथ पढ़ना। जो भी सॉल्यूशन बेसिक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो तो मुझे नहीं पता, परसेंटेज पढ़ाए हुए बहुत टाइम हो गया। श्रीराम यादव उसको तो करो, वो तो बहुत आसान है। 6.1 तो मैंने बता दिया था, और दूसरा अपने पास बिल्कुल आसान है, वो आपको करना चाहिए। जब एक दूसरे के सेंटर से अगर पास हो रहे हैं 3 सर्किल, तो अपने पास यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है,
और ये भी रेडियस आर है। हमें सिर्फ ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो सेक्टर पर बना एरिया आपको निकालना है, 60 डिग्री पर बना सेक्टर का एरिया, जो कि अपने पास होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन अपने पास 6 होगा, ये लीजिए। इससे अपने पास इस वाले भाग का एरिया आ गया, 60 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया आ गया, ये लो। अब आप लोग कहोगे सर 60 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया आ गया, इस वाले भाग का क्षेत्रफल अपने पास आ गया है, लेकिन हम लोगों को ये वाला जो भाग है यहां वाला, ये तो माइनस करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट तो यहां पर, ये वाला जो भाग है ये नीचे वाला, ये तो हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा, और ये इधर वाला रेड पार्ट अपने पास जोड़ना पड़ेगा, और इन दोनों का तरीका एरिया सेम है। ये तो अपने पास इसका एरिया अगर मैं ए मानूं, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको इससे मिलाया तो अपने पास हमें तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए, लेकिन 60 डिग्री पर तो पूरे सेक्टर का एरिया अपने पास आ गया। 60 डिग्री जब आपने बनाया उस कंडीशन में तो अपने पास 60 डिग्री बनाते ही पूरे सेक्टर का एरिया आ गया 60 डिग्री पर, ये लो इस वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया 60 डिग्री बनाते ही। लेकिन हम लोगों को इस वाले भाग का एरिया तो माइनस करना पड़ेगा और ये इधर वाले भाग का एरिया प्लस करना पड़ेगा, तो दोनों बराबर है। वो चीज माइनस कर रहे हो, इसका एरिया में ए मानो तो इसका एरिया अपने पास ए होगा, ए माइनस करना पड़ेगा, ए जोड़ना पड़ेगा, तो उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? और ऐसे होंगे कितने? ऐसे 3 होंगे, इसलिए इंटू कर दिया हम लोगों ने 3 से, अपने पास आंसर आ गया। 3 से इंटू करोगे तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। उम्मीद है ये चीज आप लोगों ने लिख ली होगी, ये वाला जो पॉइंट है ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, पॉइंट नंबर 8 आप लोग देखिए, 8 नंबर पॉइंट। ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस चीज को आप लोग सीखना। देखो यहां पर ये जो लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर कभी भी किसी भी सर्किल में, ये एक सर्किल है, इसके अंदर की तरफ अगर हम लोग कोई भी स्क्वायर बना दें, ध्यान से सुनिए आप लोग, स्क्वायर के अंदर की तरफ अगर कोई भी स्क्वायर हम लोग बनाते हैं, यहां पर अंदर की तरफ अगर हम लोग एक स्क्वायर बना दें, ये एक स्क्वायर हम लोगों ने बना दिया है, स्क्वायर के अंदर की तरफ ये हम लोगों ने एक स्क्वायर बनाया। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, पॉइंट नंबर हम लोग 8 पढ़ रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, इसकी साइड अगर ए है, इसकी साइड अगर ए है, तो इसका जो डायगोनल होगा वो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास ए अपॉन रूट टू होगा? बोलिए बिल्कुल, रूट टू ए होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसका जो डायगोनल होगा, इसके डायगोनल की जो लेंथ होगी वो अपने पास रूट टू इंटू ए होगी। इसके डायगोनल की लेंथ तो रूट टू इंटू ए है, मुझे समझ में आ रहा है। मुझे एक बात बताइए आप लोग, इस वाले की जो लेंथ होगी यहां से यहां तक, ये जो लेंथ होगी वो क्या अपने पास ए अपॉन रूट टू होगी? इसकी जो रेडियस होगी वो ए अपॉन रूट टू होगी, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास बाहर की तरफ अगर इसकी रेडियस की मैं बात करूं तो a अपॉन रूट टू होगी। क्या ये बात समझ पाए हो क्या आप लोग? ये यहां से यहां तक जो रेडियस होगी वो अपने पास a अपॉन रूट टू होगी, ध्यान रखना आप लोग। और यहां से यहां तक अगर हम लोग इसमें एक और स्क्वायर बना दें, यहां पर रेडियस a अपॉन रूट टू, सभी लोग समझ पाए हो? बिल्कुल ठीक है। इसका आधा किया है भाई, अनुराधा और मैं दो लोगों को नहीं समझ में, इसका आधा किया है। डायगोनल यहां से यहां तक था, उसका भाग दे दिया 2 का। तो अगर जैसे ही इसमें 2 का भाग दोगे तो रूट टू से 2 जो है रूट टू टाइम्स कट जाएगा। यहां से आइए ए अपॉन रूट टू, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया भाई, बिल्कुल आशीष सब ठीक है। यहां पर मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, इसकी साइड मान लीजिए अपने पास एक्स है, इसकी जो साइड है वो अपने पास अगर x है, तो यहां से यहां तक की दूरी, मुझे एक बात बताइए, इस पर अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, इस पर अगर मैं सेंटर से यहां पर परपेंडिकुलर डाल देता हूं, तो मुझे एक बात बताइए, ये परपेंडिकुलर डालते ही क्या ये वाला अपने पास यहां से ये दूरी सेंटर से यहां तक की दूरी क्या रेडियस के बराबर होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक, a अपॉन रूट टू के बराबर होगी क्या? मुझे बताओ, यहां पर बनी दूरी
क्या रेडियस के बराबर होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हाँ a/√2 के बराबर होगी। ध्यान रखना a/√2 के बराबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर ऊपर की तरफ थोड़ी सी जगह बची रह जाएगी, वो तो तब होती जब यहां तक होती, तो वो उसके बराबर नहीं होगी। तो फिर किसके बराबर होगी? यहां पर बनी दूरी a/√2 के बराबर नहीं होगी। ध्यान रखना, क्योंकि मैंने यहां पर मिलाया है। लेकिन ये वाला मैं आप लोगों को बता दूं, किसी भी स्क्वायर के अंदर जहां पर दोनों डायगोनल्स मिलते हैं, तो ये डायगोनल का आधा होगा, साइड ए है, तो यहां से यहां तक की दूरी, ये जो दूरी होगी वो a/2 होगी। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो यहां से यहां तक की दूरी तो है a/2। ये दूरी ध्यान रखना रेडियस के बराबर नहीं होगी, ये तो है a/2। ये अपने पास x है, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो a/2 प्लस अपने पास x होगी। याद रखना सेंटर से यहां तक की दूरी, क्योंकि वो सरकमफ्रेंस नहीं है। यहां से ये वाला अपने पास इसका आधा है, तो ये दूरी बताओ कितनी होगी? तो आप कहोगे सर ये वाली जो दूरी होगी वो अपने पास x/2 होगी। ये लीजिए, और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, ये सरकमफ्रेंस है, ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होने वाली है सर, वो तो अपने पास पहले ही हम लोग निकाल कर बैठे हैं, a/√2। ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो तो क्या a/√2 होगी क्या? बताओ मुझे एक बार। ये वाली जो दूरी है ये तो a/√2 होगी। बताइए समझ पाए हो क्या? उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। अब कौन सी चीज कहां से लिख दी, ये n लिखने के बजाय इसमें ये लिखना कि सर कौन सी चीज। देखो एक a/√2 है, एक x/2 है, x है और a/2 है। किसी बच्चे को लगता है x/2 कैसा आया, तो याद रखना एक कॉन्सेप्ट होता है ज्योमेट्री का, कि सेंटर से इस पर अगर परपेंडिकुलर डालते हो तो वो हमेशा उसके मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगा। अगर अपने पास यहाँ पर y है तो y/2 और इधर वाला भी y/2 होगा। ये कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री का जो आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे ही कोड पर परपेंडिकुलर डालोगे तो परपेंडिकुलर हमेशा मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगा। ये चीज आप लोग याद कर सकते हैं। ये इस प्रकार से x/2 आया है कि सेंटर से परपेंडिकुलर डालते ही वो मिड पॉइंट, और साइड x है तो इधर भी x/2 इधर भी x/2। और मुझे एक बात बताओ, जैसे ये चीजें आ गई तो इस वाले इस ट्रायंगल में क्या आप लोग अपने जिंदगी के जो लक्ष्य आपने बनाया पाइथागोरस थ्योरम याद रखना, इसको आप लोग कम से कम, बाकी सब कुछ भूल जाओ, इसी को याद रखना। पहले तो लक्ष्य बनाओ, छोटे छोटे लक्ष्य बनाना ठीक है, पहले इसको लक्ष्य बनाते हैं याद करना, फिर आगे एसएससी क्लियर करने का लक्ष्य बनाता है। क्योंकि जब तक ये याद नहीं होगी अपने पास पाइथागोरस थ्योरम, लक्ष्य याद होगा नहीं। तो a/2 प्लस अपने पास a/2 और अपने पास x, एक साइड तो है a/2 प्लस x। ये लीजिए, ये वाली जो साइड है a/2 प्लस x है एक साइड, दूसरी साइड a/2 कैसे? a/2 कहाँ है? a/2 होता है ना, ये बताया मैंने आपको, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है वो हमेशा इसकी रेडियस साइड की आधी होगी, क्योंकि मिड पॉइंट पर आकर मिलता है। ये a/2 होगी साइड के अपने पास आधी। यहां पर a/2 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस अपने पास x/2 का स्क्वायर, ये लीजिए, बराबर अपने पास यहां पर होगा किसका? a/√2 का स्क्वायर। ये लीजिए, यहां से जब सोल्व करोगे तो याद रखना x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? a/5 आएगा। चाहो तो इस चीज को आप लोग रट सकते हैं, इस चीज को आप लोग याद रखना सभी बच्चे, कि इसकी साइड का अगर यहाँ पर कोई भी स्क्वायर है, एसएससी 2017 मेंस का क्वेश्चन है, अगर कोई भी स्क्वायर है और उसके इधर एक और स्क्वायर बना दिया जाए तो उसकी साइड इसका 1/5 होगी। ये चीज नहीं समझ में आया तो आप लोग याद भी कर सकते हैं। जैसे उसमें था कि 28 है, ये अपने पास यहां पर अगर ये 28 है तो इधर की तरफ जो स्क्वायर अगर बना दिया जाए तो याद रखना उसकी साइड जो होगी वो कितनी होगी? 28/5 होगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए ठीक है क्या?
आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये देखिए, ये बातें छोटी छोटी आप लोग ध्यान रखना। यदि कभी भी किसी सर्किल के अंदर वैसे ट्रायंगल में भी ये पढ़ सकते हैं, सर्कल में भी पढ़ सकते हैं, ए बी और सी। अगर कोई भी अपने पास ट्रायंगल है जिसकी साइड दी हुई है 7 8 और 9, 7 8 और 9, या 14 16 अपने पास ऐसे दिया हुआ है, 14 है 16 है और अपने पास 18 है। हम लोगों से कहा गया है कि अगर कोई सर्किल यहां पर बना दिए जाए जिनकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, यहां पर एक गाय बांध दी ए पर, उसकी जो रस्सी है उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। रस्सी की जो लंबाई है वो मान लीजिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, रस्सी की जो लंबाई है वो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। तो गाय कितने भाग को, कितने क्षेत्र को नहीं खा सकती, यानी कि इस वाले भाग का एरिया हम लोगों से पूछना चाह रहा है। इसके तीनों कोनों पर हम लोगों ने क्या किया, एक गाय बांध दी और उस गाय की रस्सी की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर है तो गाय यहां से यहां तक का तो चारा या घास खा जाएगी, बचा हुआ ये वाला भाग जो है वो नहीं खा पाएगी। ये वाला जो भाग है वो गाय नहीं खा पाएगी, ध्यान रखना। तो इसका क्षेत्रफल हम लोगों से पूछता है। तो जब इसका एरिया हम लोगों से पूछा जाए बचे हुए भाग का, तो अपने पास हम लोग सबसे पहले हीरोज फॉर्मूला लगाकर इस वाले टोटल ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं। हम लोग हीरोज फॉर्मूला लगाकर टोटल ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले अपना काम ये होगा, इसका एरिया हम लोग निकालेंगे। और इसका एरिया निकालने का जो तरीका होगा वो मैं अभी बताता हूं। लेकिन अपने पास यहां से इसमें से ये मान लो θ1 है, इस वाले भाग का एरिया जब माइनस करोगे आप लोग, तो पाई अपने पास r का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 तो तब होता है जब 360 डिग्री हो, और इनटू कर दोगे मान लो θ1 से। तो क्या इस सेक्टर का एरिया, क्योंकि हमें अभी एंगल नहीं पता, हम लोगों को अभी एंगल नहीं पता, इस सेक्टर का एंगल क्या होगा ये चीज नहीं पता, इसलिए हमारे पास इसको लिख दिया हम लोगों ने θ1। ये वाला मान लो अपने पास θ2 है, तो ये θ2 है तो अपने पास पाई आर स्क्वायर तो तब होता है, पाई आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 360 तो तब होगा जब हमारे पास यहाँ पर, और इंटू कर देंगे θ2 से। क्या सेक्टर का एरिया निकालना आता है क्या सभी को, बताते चलना मुझे। माइनस अपने पास पाई आर स्क्वायर, पाई 5 का स्क्वायर अपने पास 25 अपॉन 360, और इस वाले एंगल को हम लोगों ने मान लिया है θ3। ये वाला जो एंगल है उसको हम लोगों ने मान लिया θ3। और मुझे बताओ इसका जो s होगा वो तो मुझे बताइए, सभी को जोड़ोगे 14 प्लस 16 प्लस 28 18 अपॉन अपने पास यहाँ पर 2, इसका मतलब 40, अपने पास यहाँ से 30 और 48 का मतलब क्या 24 आ जाएगा क्या, आपको क्या आ जाएगा सर। हीरोज फॉर्मूला लगाओगे, हीरोज फॉर्मूला होता है एस एस माइनस ए, एस का मतलब 24, एस में से ए माइनस करोगे तो 8, एस में से बी माइनस करोगे, 24 में से 18 माइनस करोगे 6, और 24 में से ये माइनस करोगे तो 10, माइनस अपने पास यहाँ पर पाई इंटू 25 अपॉन 360। अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आप कहोगे सर θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बचेगा, और θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बचेगा। बिल्कुल ठीक है, यहां से इसको सोल्व करके तो हम लोग वैल्यू निकालेंगे। 24 को 6 गुना 4 लिख सकते हो, 8 को 4 गुना 2 लिख सकते हो, 6 तो है ही, 10 को 5 गुना 2 लिख सकते हो, माइनस अपने पास पाई इंटू 25 बिल्कुल ठीक है अपॉन 360। और बताओ θ1 θ2 और θ3 का मान क्या 180 डिग्री हो गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां से जब आप लोग इसका रूट करोगे, 6 दो बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, 4 दो बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, 2 दो बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, और इंटू √5 तो बचा रहेगा, माइनस अपने पास इससे कट गया है ये कितनी बार, 2 बार, तो 22/7 पाई बाई 2 इंटू 25, अपने पास यहाँ पर पाई लिख देता हूँ, पाई इंटू 25/2। ये ऐसे सोल्व करने का अपने पास तरीका होता है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए क्या आप लोग ये चीज समझ पाए हो क्या। तो क्योंकि अगर कभी भी हम लोगों को ये जैसे ही हम लोगों को दे देता है, तो फिर यहाँ पर एंगल अगर ये 5 6 7, ये तो देखिए 5 5 और 5 दी हुई थी, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व किया, और 5 5 5 दिया हुआ था तो कॉमन आ गया, कॉमन आ गया तो क्वेश्चन अपने पास सोल्व हो गया, क्योंकि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 हमें ऑलरेडी पता है कि क्या होता है।
लेकिन अगर कभी भी ऐसा अपने पास हो कि जैसे यहाँ पर 5 की जगह तो 5 दिया हुआ हो और ये मान लो 6 दे दे और ये मान लो अपने पास 7 दे दे, तो फिर उस कंडीशन में आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। यहाँ पर ये जो अपने पास है 5 अगर दिया हुआ 25 बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर 6 दे दे तो 36 हो जाएगा, यहाँ पर 7 दे दे तो 49 हो जाएगा, फिर कॉमन नहीं आ पाएगा और कॉमन नहीं आ पाएगा तो फिर θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 का मान नहीं रख पाओगे। फिर उस कंडीशन में आपको एंगल देने पड़ेंगे कि एक एंगल 40 डिग्री है, एक एंगल 60 डिग्री है, एक एंगल 80 डिग्री है। अगर अलग अलग कभी भी दे देता है तो फिर उस क्वेश्चन में हमें साथ साथ एंगल देगा। ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। या तो सेम देगा तब तो एंगल देना जरूरी है नहीं, जब तक सेम देगा तब तक तो एंगल देना जरूरी है नहीं, लेकिन ये अलग अलग अगर दे दिया 5 6 7 तो इस सेक्टर की या रस्सी की लंबाई, तो फिर अपने पास ये बचेगा। हाँ इक्विलेटरल बोलेगा तब तो आसान हो ही जाएगा भाई, लेकिन ये तो 14 16 और 18 दे दिया कि समबाहु त्रिभुज है क्या। इक्विलेटरल के लिए तो आसान हो ही जाएगा। देखो अगर कोई भी अपने पास सेमी सर्किल है, सर्किल, और अगर कभी भी अपने पास सेमी सर्किल अगर है तो ये चीज ध्यान रखना, कोई भी अगर अपने पास सेमी सर्किल हो तो उसकी जो अपने पास आर्क की लेंथ होती है, रेडियस अगर आर है तो ध्यान रखना जो आर्क की लेंथ होगी, अपने पास चाप की जो लंबाई होगी वो तो अपने पास होती है पाई आर। कोई कहेगी इसकी सरकमफ्रेंस या परिधि क्या होगी, तो ध्यान रखना इसकी जो सरकमफ्रेंस या परिधि होगी, क्योंकि टोटल सर्किल की सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, टोटल सर्किल होता तो 2 पाई आर होता है, और आधी अगर हो गई है तो अपने पास सरकमफ्रेंस तो बची पाई आर, इसकी लेंथ तो अपने पास बचेगी पाई आर, ये लो आर की लेंथ तो पाई आर। लेकिन कोई सरकमफ्रेंस या परिधि पूछे तो फिर उसका फॉर्मूला होगा पाई आर प्लस अपने पास 2 आर। और एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, सेमी सर्किल अगर हो तो एरिया का फॉर्मूला जो सर्किल का एरिया है उसे आधा कर दो तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये अपने पास सेमी सर्किल के एरिया का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आर्क की लेंथ भी कभी वो पूछ सकता है, सरकमफ्रेंस भी अपने पास पूछ सकता है, और अपने पास एरिया भी हम लोगों से पूछ सकता है। ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आप लोगों को पता होने जरूरी है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखना है, ज्योमेट्री में भी मैं बताता हूँ। ज्योमेट्री पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़िए तो बाद में पढ़ोगे तब मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी अपने पास सेमी सर्किल है, उसके अंदर की तरफ अगर 2 सेमी सर्किल और बना दिए जाए, ये सेमी सर्किल है, इसके अंदर की तरफ अगर 2 सेमी सर्किल और बना दिए जाए तो यहां पर थोड़ी जगह बचेगी। वहां पर अगर मैं एक सर्किल बना दूं, उसकी रेडियस हम लोगों से फाइंड आउट करवाता है वो, कि इसकी रेडियस यहां से यहां तक आर है और वो बोलता है कि इसकी रेडियस बताओ। तो ध्यान रखना इसकी रेडियस अगर मैं स्मॉल आर मानो तो इसकी जो वैल्यू होती है अपने पास, स्मॉल आर निकालने का जो तरीका अपने पास होगा वो अपने पास होता है स्मॉल आर बराबर एन आर अपॉन 2n+1। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। और मैं समझा देता हूं, मैं बता देता हूं एन यहां पर क्या है। तो एन यहां पर है नंबर ऑफ सेमी सर्किल ऑन कैपिटल आर। देखिए मैं बोल भी रहा हूं, मैं लिख भी दूंगा, फिर भी अनंत समय तक, लास्ट वाले समय तक कुछ बच्चों के बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि आर का एन का मान कहां से रखेंगे। ये याद रखना है, एन की जो वैल्यू अपने पास होगी, एन होता है नंबर ऑफ सेमी सर्किल ऑन कैपिटल आर। यहां पर ये जो कैपिटल आर पर नंबर ऑफ सेमी सर्किल जो है इसको हम लोग बोलते हैं, यहां पर कितना है 1, एन का मान 2 नहीं लेना, यहां पर 1 लोगे तो एन का मान अगर आप लोग 1 लेते हो तो आर की जो वैल्यू आ गई एन का मान 1, तो ऊपर तो आर बचा, 1 रखोगे तो r/3। ये लो सोल्व करते ही आंसर आ गया। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर ये कैसे आया, कहां से आया, तो मैं आपको बता देता हूं। मुझे बताओ सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होगी वो तो क्या अपने पास यहाँ पर सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होगी वो मुझे बताइए क्या कैपिटल आर ही होनी है क्या। और इसका सेंटर अगर ये अपने पास है यहां से यहां तक, तो टोटल तो कैपिटल आर होनी है,
लेकिन मुझे बताओ इसका सेंटर अगर यहां पर हम लोग बनाते हैं कि ये इसका सेंटर है, तो नीचे वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी? टोटल दूरी तो अपने पास कैपिटल आर थी, टोटल दूरी कैपिटल आर थी, लेकिन ये वाली यहां से यहां तक की जो दूरी बचेगी वो मुझे बताइए कितनी बचेगी? तो आप बोलोगे सर ये वाली दूरी बचेगी आर माइनस आर अपने पास बचेगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये आर माइनस आर बचेगी। और ये जो डिस्टेंस अपने पास, हाँ ज्योमेट्री में मैंने बता रखा है, कोई बच्चा ने नहीं पढ़ा था ज्योमेट्री तो मैं पढ़ा देता हूं। मुझे बताओ इस ब्लू वाले की जो रेडियस होगी वो टोटल अगर डायमीटर आर है तो रेडियस तो क्या अपने पास आर बाई टू होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? रेडियस तो अपने पास आर बाई टू होगा और ये वाली दूरी अपने पास आर है। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। तो क्या आप लोग इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें हम लोगों को 90 डिग्री का रेडियस व टेंजेंट के बीच, ये यहां से यहां तक, इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। यही अपना कॉन्सेप्ट है, यही अपने पास आंसर आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर? तो आप कहोगे सर आप यहां पर लिख सकते हो आर बाई टू का स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर बराबर होगा आर बाई टू प्लस अपने पास आर का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेना, अपने आप आपके पास आंसर आ जाएगा। उस चीज को मैंने एक फॉर्मूला बनाकर फाइनल आपको रटवा दिया है, बस इतना ही अपने पास है। बोलिए 11 नंबर पॉइंट सभी बच्चे समझ गए हो क्या? इसको आप लोग याद रखेंगे सभी लोग। ये तो बाद में सिंप्लीफिकेशन वगैरह में पूछना भगवती गोदार आप। अगर हम लोग 11 नंबर के बाद पॉइंट नंबर अगर 12 देखते हैं तो मुझे एक बात बताओ, किसी भी सेमी सर्किल के अंदर कोई भी सेमी सर्किल अगर अपने पास है उसके अंदर मैक्सिमम रेडियस का मैक्सिमम साइड का एक स्क्वायर बना दिया, तो उस स्क्वायर की साइड बताओ। ये अगर अपने पास आर है तो मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर की तरफ अगर आप लोग एक स्क्वायर बना देते हो, इसके अंदर की तरफ एक स्क्वायर बना दिया बड़े से बड़ी साइड का यहां पर, तो बताओ इसकी साइड अगर ए है तो ए और आर में चलिए रिलेशन आप लोग बताइए। बिल्कुल ठीक है राहुल। अब ए और आर में ये स्क्वायर बना दिया है, तो ए और आर में रिलेशन आप लोग बताइए सभी लोग कि क्या होगा? ए देकर आर पूछ सकता है या आर देकर ए पूछ सकता है? गौरव श्रीवास्तव, पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है क्या? दो ध्रुवदास, उसको याद करना आपको कि एक लेना है वहां पर, उसको याद करना है ध्रुवदास। गौरव श्रीवास्तव, कौन से नंबर पर कॉल किया था आपने? वापस ये मैसेज लिखो और उस पर बताओ कि सर इस नंबर पर मैंने बात की थी भाई। देखिए ये देखिए यहां पर अपने पास जो लिखा हुआ है सेंटर, ये वाली दूरी a बाई टू होगी, यहां से यहां तक की दूरी अपने पास a बाई टू होगी। ये डिस्टेंस टोटल a है। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी अपने पास r होगी। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी सर a बाई टू कैसे, कुछ को प्रॉब्लम आएगी 90 डिग्री कैसे। 90 डिग्री तो याद रखना स्क्वायर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। और मैं ये चीज आपको समझा देता हूं
कि अपने पास यहाँ पर सर a/2 कैसे है। एक चीज ध्यान रखना, a/2 जो आया है वो ज्योमेट्री से आया है। इधर भी अपने पास रेडियस साइड यहां से मिला दोगे तो r और r है, ये भी r, ये भी r, ये साइड a है, ये साइड a है, और ये कोण 90 डिग्री। तो आर एच एस से एक तो राइट एंगल, एक हाइपोटेनस दोनों के बराबर है और एक साइड बराबर है, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जैसे ही दो ट्रायंगल अगर आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो गए, दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो गए, ये वाला और ये वाला आर एच एस से, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होते ही बची साइड बराबर। तो टोटल साइड ए है और बराबर बराबर लोगे तो ये भी a/2 और ये भी a/2, तो यहां पर आया है a/2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि a/2 कैसे आया। तो देखो यहां से आपने पास इसका स्क्वायर ए स्क्वायर अपने पास है, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 अपने पास है, और बराबर कितना है अपने पास आर स्क्वायर। तो ऐड करोगे तो अपने पास 5a² अपॉन 4 बराबर अगर आर स्क्वायर है, तो a का मान मुझे बताइए, क्या 4/5 आर स्क्वायर आ गया है क्या ए स्क्वायर का मान। तो a की वैल्यू कितनी होगी, तो a की वैल्यू होगी 2/√5 इंटू अपने पास r, ये अपना आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। ये दीपक आप लिख ही लिया करो भाई, दूसरे को समझाने के बजाय लिख ही लिया करो। बराबर बराबर ही आशीष, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। क्या हम लोग आगे बढ़े। 12 के बाद अगर कभी भी आप लोग मुझे एक बात बताइए, 13 अगर हम लोग करते हैं, यहां पर कोई भी अगर अपने पास सेमी सर्किल है, यहां पर जिसकी रेडियस अपने पास आर है, इसके अंदर की तरफ अगर हम लोग कोई ट्रायंगल बनाए जो मैक्सिमम एरिया का हो, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल के, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसके अंदर की तरफ मैक्सिमम याद रखना एरिया का ट्रायंगल बनाना है। ऐसे तो ट्रायंगल ये बना दिए लो अंदर की तरफ, बात खत्म हो गई। लेकिन एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। तो एरिया मैक्सिमम के लिए क्या बेस और हाइट दोनों मैक्सिमम होनी चाहिए क्या। तो बेस जो है वो तो अपने पास मैक्सिमम कितना हो सकता है किसी भी ट्रायंगल का, ट्रायंगल का बेस जो हो सकता है वो अपने पास हो सकता है मैक्सिमम 2r। और ट्रायंगल आप लोग कैसे भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ट्रायंगल आप लोग चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। आप लोग जितने ट्रायंगल चाहो उतने आप लोग बना सकते हो, ऐसे भी आप लोग ड्रॉ कर पाओगे, और इस प्रकार से भी आप लोग बना सकते हो। लेकिन मुझे एक बात बताइए आप लोग, इनमें अगर हम लोग बात करें हाइट की, तो हाइट जो मैक्सिमम होगी, ये इसकी हाइट ये है, ये इसकी हाइट अपने पास ये है, इसकी हाइट ये है, इसकी हाइट ये है, क्या कोई भी जो हाइट है वो आर से ज्यादा हो सकती है क्या, ये बात बताना मुझे एक बार सभी लोग मिलकर। कोई भी जो हाइट है वो क्या अपने पास आर से ज्यादा हो सकती है क्या। आप कहोगे नहीं सर, तो बेस मैक्सिमम तो 2r होगा और हाइट अपने पास r होगी, 2 से 2 कट जाएगा, तो उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या आर स्क्वायर होगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो इस चीज को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, उसको याद रख सकते हैं कि अगर मैक्सिमम साइड का कभी भी सेमी सर्किल, अगर सेमी सर्किल के अंदर मैक्सिमम एरिया का अगर ट्रायंगल बनाया जाए, तो उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो अपने पास आर स्क्वायर होगा। ये चीज आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। यहां पर पॉइंट नंबर 14 है, कभी भी अगर कोई अपने पास ऐसा हो, कोई क्वार्टर सर्किल अगर अपने पास है, कोई क्वार्टर सर्किल अगर अपने पास है, उसकी अगर हम लोग बात करें,
अपने पास ये है एक क्वार्टर सर्किल, ये लीजिए। क्वार्टर सर्किल के अंदर की तरफ अगर कोई भी सर्किल हम लोग बनाते हैं, ये लीजिए, तो बताओ इसकी रेडियस अगर कैपिटल आर है तो इसकी रेडियस आप लोग बताओ। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, सभी लोग करो। चलो ये क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए ना। शुभम बैंक एग्जाम के लिए नहीं है भाई, बैंक में इतना टफ नहीं आता है ये एसएससी, रेलवे, सीडीएस या अदर स्टेट लेवल का जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए है। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। थोड़ी हो गया आशीष, ऐप पर नहीं हो गए, उस पर लाता हूं मैं। तो देखिए हम लोग कैसे कर पाएंगे, यहां से यहां तक इसकी रेडियस मान लो स्मॉल आर है। आप लोग ऐसा मान लीजिए कि इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। ये लो, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। पहले भी मैंने आप लोगों को समझाया होगा कि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। तो 90 90 90, ये भी 90 होगा और पास पास वाली साइड बराबर है, तो क्या एक स्क्वायर नहीं बन गया है क्या? और बताओ स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा? यहां से यहां तक स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो क्या अपने पास √2r होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और स्क्वायर का डायगोनल √2r है और आगे वाली ये जो डिस्टेंस है वो अपने पास r के बराबर है। तो क्या लिख सकते हो आप लोग बताओ सभी लोग? तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि √2r प्लस अपने पास r बराबर कैपिटल R? तो √2 प्लस 1 इंटू आर बराबर कैपिटल R है। अपने पास स्मॉल r देकर कैपिटल R पूछ सकता है, कैपिटल R देकर स्मॉल r पूछ सकता है। ये अपने पास एक रिलेशन है दोनों में, कुछ भी देकर पूछे। और ये क्वेश्चंस अगर आप लोग करते हैं तो देखिए क्वेश्चंस आप लोग खुद करना शुरू करोगे। उससे पहले यहाँ पर इसको आप लोग देख सकते हैं, एक बच्चा इसको पूछ रहा था, मैं फिर समझा देता हूँ 13 को। अपने पास यहाँ पर किसी भी ट्रायंगल के अंदर बेस तो मैक्सिमम, सेमी सर्किल के लिए बेस जो मैक्सिमम हो सकता है वो 2r ही हो सकता है, आधार 2r हो सकता है। और हाइट जो है वो मुझे बताइए, ट्रायंगल अंदर की तरफ बनाना है तो ये हाइट r है, तो क्या इसके अलावा r से बड़ी कोई हाइट हो सकती है क्या? अगर आप लोग कहीं भी मिलाओगे तो कहीं भी इसके अलावा जहां पर आप लोग मिलाओगे तो r से बड़ा नहीं होगा। ये मैंने समझाने की कोशिश की है। देखो ये 14 आप लोग देख सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, 14 के बाद अगला पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, पॉइंट नंबर 15। अगर कोई भी सेमी सर्किल के अंदर, सॉरी क्वार्टर सर्किल अपने पास है, ये एक क्वार्टर सर्किल अगर अपने पास है, मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसके अंदर ये सेमी सर्किल बना दिया, उसके बाद हम लोगों ने एक ऐसा सर्किल बनाया जो इनको टच कर रहा था, ये एक और सेमी सर्किल बना दिया, तो इसकी रेडियस आप लोग बताओ क्या होगी? चलिए करने की कोशिश करो। अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर है तो, इसकी रेडियस अगर कैपिटल आर है तो मुझे बताओ इस वाले की सर्किल की रेडियस क्या होगी? चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। याद कैसे नहीं करना, इनको समझना है, ये चीजें समझनी है। क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस याद थोड़ी ना होंगे। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग।
नीरज, इसके लिए एक बार मदर्स के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं भाई। ये देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, कुछ बच्चों को जिनको नहीं दिखाई दिया क्वेश्चन, देखिए ये वही क्वेश्चन है, इसको मैं अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, तो आप पूरा डायग्राम देखिए, थोड़ी देर पहले बताकर आया था। ये पूरा डायग्राम अगर आप लोग बनाओगे तो मुझे बताओ इस प्रकार से, क्या अपने पास थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे वही क्वेश्चन क्या आपको दिखाई देना शुरू हो गया है क्या सेमी सर्किल के अंदर? बस उस डायग्राम को हम लोगों ने क्या किया है, थोड़ा सा आधा बनाया है। और ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं कि जब भी इस प्रकार से कोई सर्किल अगर आप लोग बनाते हो, ये वाला, तो इसकी जो रेडियस होगी वो एन आर अपॉन 2n+1, क्या यही अपने पास फॉर्मूला था? बताइए, याद था क्या आप लोगों को? तो जो इसकी रेडियस है आर, उसकी वैल्यू क्या r/3 आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज याद होगी। 10 बजे के बाद करना रोहितास, कौन आपका कॉल अटेंड करेगा कोई ना कोई तो। नहीं करे तो मुझे बताना कल की आपने इस नंबर पर किया और ना तो कॉल अटेंड हुआ ना कॉल बैक हुआ, मुझे कल नंबर बता देना। वो थोड़ा समय है आशीष उसमें तो अभी। 15 के बाद क्या मैं अगला पॉइंट 16 नंबर आप लोगों को समझाता हूं। देखिए 16 नंबर जो पॉइंट अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझना सभी बच्चे, कि कोई भी अगर अपने पास क्वार्टर सर्किल है, ध्यान से समझना, ये अपने पास एक क्वार्टर सर्किल है और इस क्वार्टर सर्किल में एक तो मैं सेमी सर्किल अगर बना देता हूं, ये लीजिए, और इसके ऊपर की तरफ अगर मैं एक सर्किल ड्रॉ करता हूं, तो उस सर्किल की हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर है तो, इसकी रेडियस अगर कैपिटल आर है तो उसकी हम लोगों को रेडियस फाइंड आउट करनी है। ध्यान रखना आप लोग, ये यहां पर एक सर्किल बना दिया जाए, तो उस सर्किल की, ये सर्किल अगर बना दिया तो इस सर्किल की रेडियस क्या होगी? चलिए करने की कोशिश करो। क्या रट ही लिया है क्या सब कुछ? कोशिश तो करो करने की, इसको कोशिश कीजिए। थोड़ी थोड़ी कोशिश भाई आपको करनी पड़ेगी। जब तक खुद से करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक चीजें थोड़ी सी कम समझ में आएंगी आपको। तो कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि इस ब्लू वाले की जो रेडियस होगी वो तो क्या अपने पास r/2 ही होनी है क्या? ये r है तो यहां से यहां तक अपने पास r/2 होनी है। सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी अपने पास होगी, सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस तक की दूरी जो अपने पास होगी, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, ये जो डिस्टेंस अपने पास है, सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस तक की दूरी, ये जो डिस्टेंस अपने पास है, ये मुझे बताइए क्या कैपिटल आर के बराबर होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा, कैपिटल आर के बराबर। और इसकी रेडियस यहां से यहां तक अगर ये है तो ये लीजिए हम लोग बनाते हैं। देखना क्वेश्चन करने का तरीका आप लोग समझना। ये अपने पास रेडियस जो है स्मॉल आर में एक बार मान रहा हूं, तो ये इधर वाली टोटल कैपिटल आर था, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी टोटल कैपिटल आर था। तो ये वाली जो दूरी अपने पास बची, ये वाली, वो अपने पास बची r-r, यहां से यहां तक, इसका सेंटर अगर ओ है तो इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस r/2 है, ये दूरी r/2 है। ये चीजें एक बार सभी लोग बताओ, क्या समझ पाए हो क्या? उम्मीद है ये बात सब बच्चे अच्छे से आप लोग समझ पाए होंगे। यहां पर हमने क्या किया, यहां से यहां तक कैपिटल आर है,
ये r/2 हो गया इस ब्लू वाले की रेडियस। इसकी रेडियस अगर मैं स्मॉल r मानूं तो टोटल तो अपने पास यहां से यहां तक कैपिटल R था, सेंटर से सरकमफ्रेंस कहीं भी मिलाओगे कैपिटल R, लेकिन ये दूरी अगर अपने पास यहां से यहां तक स्मॉल r अगर है तो कैपिटल R में से स्मॉल r में घटा दूंगा तो अपने पास r माइनस r बच जाएगा। बात समझ में आ गई? अब यहां से आप लोग परपेंडिकुलर डालोगे इस पर, तो जैसे आप लोग परपेंडिकुलर डालोगे तो ये 90, ये 90, रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है ही। तो ये अगर r है तो एक रेक्टेंगल बन गया, ये r है तो ये भी कितना होगा r, और टोटल r/2 था, और ये r है तो इधर कितना बचा r/2 माइनस r बची इधर वाली डिस्टेंस, और इसकी ग्रीन वाले की लेंथ अगर एक बार मैं k मान लो तो इधर वाले ट्रायंगल में बताओ k स्क्वायर बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे इसमें मैं k स्क्वायर बराबर लिख सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम से r माइनस r का स्क्वायर माइनस अपने पास r का स्क्वायर। ये लीजिए, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दो, और इसको क्या लिख सकते हो, अलग अलग स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन हो तो एक बार प्लस, पाइथागोरस थ्योरम उम्मीद है याद होगी, के स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो एक बार तो दोनों को प्लस कर दो, r माइनस r प्लस r, a प्लस, इसको a मान लो, a प्लस b और a माइनस b। तो r से एक r तो कट गया, तो ये बचा r इंटू r माइनस अपने पास 2r, ये अपने पास है r इंटू आर माइनस 2r। ये लो, इधर वाला जो अपने पास है इसके लिए आप लोग क्या लिख सकते हो, इसके लिए इधर वाले ट्रायंगल में के स्क्वायर बराबर आप लोग लिख सकते हो, ये वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो r/2 प्लस r है, r/2 प्लस r का स्क्वायर है माइनस अपने पास r/2 माइनस r है, r/2 माइनस अपने पास r है इसका स्क्वायर। तो इसके या तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दो, या अपने पास इसका स्क्वायर खोल दो। इसका स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए का b से गुना करोगे नीचे 2 है, 2 से 2 कट गया, इसका स्क्वायर खोलोगे तो आर स्क्वायर बाई 4 माइनस आर स्क्वायर प्लस अपने पास r इंटू आर, तो ये तो सारी चीजें कट गई हैं, यहां से अपने पास 2r इंटू आर बचा। तो जिस तरीके से आप लोग चाहो, जैसे आप लोग करना चाहो, याद रखना अपने पास ये दोनों जो है वो अपने पास बराबर, ये सोल्व करना आपको, जैसे सोल्व करना चाहे सोल्व करना है, ध्यान रखना खुद को आपको। और इन दोनों को अगर मैं बराबर रख दूं r इंटू आर माइनस 2r बराबर अपने पास होगा 2r इंटू आर, ये अपने पास 2 से तो 2 कट गया है, सॉरी ये 2 से 2 नहीं है, 2 नहीं है, इधर r है, ये मुझे बताओ क्या r से r कट गया है क्या? तो ये अपने पास बचेगा r बराबर अपने पास 4r, और r की वैल्यू कितनी आ गई है, तो आप कहोगे सर r की वैल्यू आ गई है r/4, ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया है। तो ये आप लोग r बराबर r/4, ये चीज आप लोग चाहो तो याद कर लो, कॉन्सेप्ट अपने पास ये है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अब मैं आपको पॉइंट नंबर 16 के बाद आपको पढ़ाता हूं 17, पहले एक बार अच्छे से इसको देख सकते हैं। रिपीट इसको फिर से देखकर आप लोग खुद कर लेना भाई, एक बार फिर से देख लेना जब आप पढ़ो इसको रिकॉर्डेड में। चलाते हैं अभिनव भाई। थ्योरी नहीं है, एक टाइप के क्वेश्चन ही चल रहे हैं विकास। ठीक है जगदीश भाई, बहुत बढ़िया ना। मंडे को धुलाई नहीं श्री राम, अलग अलग डे होता है। ये देखिए, ये 70 कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट नंबर है अपने पास 16। अगला हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 17। देखो आप लोग, अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से है,
ये लीजिए अपने पास एक जो है क्वार्टर सर्किल है जिसकी रेडियस r है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर की तरफ एक और बना रहे हैं सेमी सर्किल। अब की बार ऐसे अगर सेमी सर्किल बना दिया जाए, ये लो, तो इसकी रेडियस आप लोग बताओ, चलो करो। ऑप्शन तो है भाई कॉल पर बात करने का। ना ना अभिनव ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ो भाई, आप तो मन लगा के बस सिलेक्शन लो। वैल्यू बताइए इसकी कितनी होगी, आंसर बताओ सभी लोग। गुलशन मैं बताता हूं कब होगी भाई, आज तो नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, देखो आप लोग यहां पर, यहां से आप लोग क्या करोगे, इस पर परपेंडिकुलर डालोगे। सेंटर से इस पर अगर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, मिड पॉइंट पर मिला रहे हैं हम लोग, इसके मिड पॉइंट पर मिला रहे हैं, ध्यान से सुनना आप लोग। और अगर आप लोग मिड पॉइंट पर मिला रहे हो, अगर आप लोग इसको मिड पॉइंट पर अगर मिला रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखना सेंटर से उसके मिड पॉइंट पर अगर मिला दिया जाए तो वो हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होता है, यानी कि कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, ध्यान रखना। तो ये अगर अपने पास ए था, ये अगर अपने पास ए था, तो ये वाली जो डिस्टेंस अपने पास होगी यहां से यहां तक, ये बताइए क्या अपने पास a/2 होगी, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ये वाली जो डिस्टेंस है वो अपने पास a/2 होगी, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। और ये वाला जो अपने पास यहां से अगर हम लोग इस पर परपेंडिकुलर डाल दें, ये डायग्राम थोड़ा सा आगे अगर हम लोग ऐसे बना लें, और ये बताओ यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये डिस्टेंस जो है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, वो अपने पास क्या कैपिटल आर ही होनी है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ये वाली जो डिस्टेंस होनी है वो अपने पास कैपिटल आर होनी है, ये अपने पास a/2 होनी है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। और अब हम लोगों को ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की जो दूरी है वो आपको फाइंड आउट करनी है भाई। ये जो डिस्टेंस है वो आपको खुद को फाइंड आउट करनी है कि ये वाली डिस्टेंस अपने पास कितनी होगी। और ये वाली डिस्टेंस अगर आप लोग फाइंड आउट कर लेते हो यहां पर, तो ये वाली डिस्टेंस में अपने पास जोड़ देना x प्लस अपने पास यहां पर x का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर बराबर अपने पास कितना होगा, आर स्क्वायर। इस चीज को x का जो मान होगा वो अपने पास क्या होगा, ये आप लोगों को करने की कोशिश करनी है कि x का जो मान होगा वो अपने पास क्या होगा। हम लोग ये आर का मान कैपिटल आर नहीं है भाई, ये अपने पास ये है कैपिटल आर, श्री राम यादव, ध्यान रखना। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, इसको आप लोग सोचिए, ये यहां पर सर्किल अपना खत्म होता है। इसके बाद हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स की शुरुआत करेंगे, चतुर्भुज की, और 2D अपना हम लोग खत्म करेंगे। एक लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और वापस आकर आगे की चीजें आपको पढ़ाता हूं।
वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। तो देखो क्या आप लोग x का मान निकाल पाए होगा? याद रखना, मैं एक बार फिर समझाता हूं। यहाँ पर अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, इसकी रेडियस हम लोगों को निकालनी है, तो इसका अगर हम लोग यहां से ये अपने पास थोड़ा सा डायग्राम मैं सही बना देता हूं। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। ठीक है, तो ये अगर यहां से यहां तक सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी है, अगर इसकी रेडियस r हो, ये x का मान आप लोग कैसे निकालोगे? ये बहुत आसान है वैसे अगर देखा जाए तो। इसकी रेडियस अगर अपने पास r है, तो इसकी रेडियस अगर अपने पास r है, इस सेमी सर्कल की रेडियस अगर अपने पास स्मॉल r है, ये स्मॉल r है, रेडियस यहां से यहां तक अगर स्मॉल r है, ये मानने के बजाय स्मॉल r मान लो, तो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। अगर अपने पास तीन कोण 90 डिग्री अगर है, ये 90 डिग्री ऑलरेडी पहले से गिवन है, तो ये भी 90 होगा। चारों कोण 90 डिग्री, पास पास वाली साइड बराबर, तो क्या एक स्क्वायर बन गया है क्या? और बताओ स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे सर स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट टू इंटू साइड। विकर्ण का जो फॉर्मूला होगा वो रूट टू इंटू साइड होगा। तो ये अपने पास रूट टू इंटू साइड का मान आर आ चुका है। तो ये वाली डिस्टेंस अपने पास एक्स का जो मान अभी भी मैंने बताया था वो रूट टू, अपने पास बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां से यहां तक की दूरी अपने पास ये वाली जो डिस्टेंस आ चुकी है वो रूट टू आर आ चुकी है। ये वाली डिस्टेंस अपने पास यहां से यहां तक आर है, क्योंकि हमें पता है कि मिड पॉइंट को मिलाओगे तो वहां पर बना कोण 90 डिग्री होता है। और ये सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी अपने पास है, ये अपने पास कैपिटल आर है। तो क्या आप लोग यहां से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? आप कहोगे सर आसानी से लगा लेंगे। इसका रूट टू का स्क्वायर अपने पास टू आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर अपने पास आर स्क्वायर बराबर कितना होगा? कैपिटल आर स्क्वायर। तो थ्री आर स्क्वायर बराबर अपने पास आर स्क्वायर, अगर रूट करोगे तो रूट थ्री आर बराबर अपने पास आर है। ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है अब प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट ये 17 पॉइंट थे, इसमें इनको अगर ध्यान से आप लोग पढ़ लोगे, देखिए मैं आराम से चीजें आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ये एक बार ये ऐसे चैप्टर होते हैं जैसे ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इनको एक बार पढ़कर बैठ जाओ। उसके बाद आगे कभी जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सिर्फ अपना रिवीजन करते रहो, फिर नहीं पढ़ना है इनको, बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक बार अगर इनका बेसिक आपका क्लियर हो गया तो फिर हमेशा के लिए आपसे सारे क्वेश्चन होने शुरू हो जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग खुद ही कर पाते हो। तो चलिए मैं अगला पॉइंट आपको समझाता हूं। तीन पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको लेकर चलता हूं क्वाड्रिलेटरल्स पर। चतुर्भुज, तो यहां पर चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल्स हम लोग देख रहे हैं। देखिए आप लोग, ये जो अपने पास है क्वाड्रिलेटरल्स या चतुर्भुज के बारे में, देखिए ध्यान से समझना। तो सबसे पहले यदि कोई भी अपने पास क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी अगर चतुर्भुज अपने पास है, ये अपने पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज अगर अपने पास है, यहां से ए बी सी और डी, इसका एक डायगोनल मान लो बी डी दिया हुआ है। एक डायगोनल अगर बी डी दिया हुआ है जिसको मैं डी मानूं, और इस पर परपेंडिकुलर दिया हुआ है यहां पर जिसकी लेंथ हम लोग टी वन माने। दूसरा परपेंडिकुलर दिया हुआ है जिसकी लेंथ हम लोग T2 माने। पॉइंट वाइज मैं पढ़ाता हूं क्वाड्रिलेटरल्स को आपको, चतुर्भुज को। और यहां पर अगर हम लोग P2 माने तो हमेशा मुझे एक बात बताओ, इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर इसका डायगोनल जो है वो तो डी है, बेस तो अपने पास डी है और हाइट P1 है, तो इसका जो एरिया होगा वो अपने पास होगा हाफ इंटू
डी इंटू अपने पास P1, ये लीजिए, क्या यही होगा क्या? यहां पर संदीप कुमार खुद ही लिख रहा है एरिया इक्वल, यहां पर इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल होगा, इस वाले पार्ट का जो एरिया होगा, वो मुझे बताइए क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर हाफ इंटू डी इंटू अपने पास P2। दोनों जगह से मुझे बताओ क्या हाफ और डी कॉमन आ रहा है क्या? आपको भी बिल्कुल कॉमन आ रहा है, तो P1 प्लस P2 ये लीजिए। तो ये सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला है। अगर एक डायगोनल और उस पर दोनों परपेंडिकुलर अगर दिए हुए हैं तो, अगर एक डायगोनल और दोनों परपेंडिकुलर अगर दिए हुए हैं तो एरिया का फॉर्मूला, पहला पॉइंट आप लोग लिख सकते हो चतुर्भुज का, एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू डी इंटू P1 प्लस P2। ये अपने पास एरिया का फॉर्मूला होता है भाई, ये चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को याद करना है। कोई बच्चा कहे कि कैसे आया, तो दो त्रिभुज का एरिया हम लोगों ने जोड़ा है और उनको जोड़ते ही ये अपने पास आ गया है। ये एरिया का फॉर्मूला होता है। कोई देखना चाह रहा है कि किस प्रकार से आया, तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया है, बोलिए ठीक है क्या? आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूं, एक के बाद क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 पर। देखिए, कोई भी अगर क्वाड्रेटल अपने पास है, कोई भी अगर चतुर्भुज अपने पास है, ए बी सी और डी, इसको मान लीजिए ये अपने पास क्वाड्रेटल्स दिए हुए हैं, चतुर्भुज अपने पास दिए हुए हैं, ये डायगोनल्स इसके दिए हुए हैं, ये अपने पास x है और ये अपने पास अगर y है, ये अपने पास a है और इधर वाला अपने पास अगर b है, तो याद रखना ट्रायंगल ए बी डी का एरिया, ट्रायंगल ए बी डी का एरिया, ए बी डी का एरिया अपॉन ट्रायंगल सी बी डी का एरिया, ये होगा x अपॉन वाई। ये लीजिए, एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो इनके अपने पास यहां पर डायगोनल का रेशियो होता है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करो सभी लोग। ये ए बी सी का एरिया, ए बी सी का एरिया अपॉन ट्रायंगल सी बी डी का एरिया, सी ए बी सी अपॉन डी ए सी का एरिया, ये ए डी सी लिख दो। इनके एरिया का रेशियो हमेशा वही होगा जो अपने पास इसका रेशियो है, साइड्स का रेशियो है ए अपॉन बी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ये है अपने पास दूसरा पॉइंट। यहां पर मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर यहां पर मैं इसको हटा देता हूं एक बार आपको समझाने के लिए, मुझे एक बात बताइए, आप लोग सब लोग मिलकर देखिए समझिए। ये अपने पास x है और ये अपने पास y है, इनको थोड़ा सा मैं इसके नजदीक लिख देता हूं। ये अपने पास x है और ये अपने पास y है। मुझे एक बात बताइए आप लोग, अगर मैं यहां पर एल्टीट्यूड डालता हूं, ध्यान से समझना, अगर मैं एल्टीट्यूड डालता हूं ए पी, एल्टीट्यूड का मतलब जो 90 डिग्री का कोण बना है ए पी, और यहां से एल्टीट्यूड अगर मैं डालता हूं सी और क्यू, ये एल्टीट्यूड अपने पास एपी है और ये एल्टीट्यूड अपने पास सीक्यू है। याद रखना ट्रायंगल ए बी डी का एरिया अपॉन ट्रायंगल सी बी डी का एरिया। एक बात बताइए मुझे, सी बी डी का एरिया, क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या यहां पर कि ए बी डी का जो एरिया होगा सर, वो तो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस अपने पास बी डी है, बेस बी डी है और हाइट अपने पास एपी है।
नीचे वाले ट्रायंगल सी बी डी का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस अपने पास ये रहा, बेस तो अपने पास वही बी डी है, और हाइट जो 90 डिग्री का कोण बना है सी क्यू है। ये मैंने कैसे लिख दिया एक बार बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या, समझ पाए हो क्या? मुझे एक बात सभी लोग बताइए, ये हम लोगों ने कैसे लिख दिया, क्या ये बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? ये बात अगर आप लोग समझ पाए हैं, प्रत्येक स्टूडेंट अगर समझ पाया है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर हाफ बीडी से हाफ कट गया, और बीडी से अपने पास बीडी कट गया, एपी और सीक्यू बचा, बिल्कुल ठीक है। और क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, इन दोनों ट्रायंगल में जिस बच्चे को थोड़ी सी ज्योमेट्री अगर क्लियर है, तो वो मुझे एक बात बताना, इन दोनों ट्रायंगल में जो दोनों ब्लू वाले जो मैं ट्रायंगल अब बना रहा हूं आपके लिए, मुझे इन दोनों में बताओ, एक तो एंगल कॉमन होने के कारण बराबर है, ध्यान से सुनना, एक एंगल तो अपने पास कॉमन होने के कारण बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, एक सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, अगर आपको याद है तो एक एंगल 90 डिग्री होने के कारण बराबर है, एक 90 डिग्री के कारण बराबर, एक अपने पास वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है, दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर होगा। और क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते हैं, ये इसके बराबर है, ये 90 डिग्री होने के कारण बराबर होगा, दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर होगा, और तीनों बराबर होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए ट्रिपल ए के रूल से, तो भुजाएं समान अनुपात में होंगी। इधर से अपने पास एपी, इधर से सी क्यू बराबर, इधर से x मान लो, इधर से आप लोग y मान लो, तो मुझे बताओ AP अपॉन सी क्यू बराबर होगा x अपॉन वाई, बराबर होगा, या इसको यहां पर अगर मैं नाम दूं, जहां पर दोनों डायगोनल्स अगर कट कर रहे हैं उसको नाम अगर मैं O दूं, तो ये अपने पास होगा AO अपॉन अपने पास CO, बराबर होगा अपने पास PO अपॉन अपने पास QO। लेकिन ये आगे वाला तो कोई काम का है नहीं, तो मुझे बताओ AP अपॉन सी क्यू जहां पर है उसकी जगह AO, इसकी जगह AP अपॉन सी क्यू की जगह क्या लिख सकते हो आप लोग, ए ओ अपॉन सीओ लिख सकते हो। और ए और सीओ को ही क्या आप लोगों ने एक्स और वाई माना है क्या, इसलिए ऐसा होता है, और इस पर बेस्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है, इस चीज को आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। मैं समझा तो सकता हूं कि इस चीज ये कैसे आया, कहां से आया, हर चीज, लेकिन आप लोगों को ये चीज रटी भी होनी चाहिए, ये चीज याद होनी चाहिए कि हाँ अपने पास ऊपर वाला एरिया और नीचे वाले एरिया का रेशियो वही होता है जो अपने पास डायगोनल्स का रेशियो होता है। हाँ और ना बताइए, क्या पॉइंट नंबर 2 प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? तो ये क्योंकि क्वाड्रिलेटरल जो है वो ना तो अकेला अपने पास ज्योमेट्री है उसकी, ना ही अकेली उसके पास अपने पास ये है मेंसुरेशन है, तो दोनों को मिक्स करके ही मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, इसकी ज्योमेट्री भी मैं बता रहा हूं और इसका साथ साथ मैं आप लोगों को एरिया से क्या रिलेशन है वो भी मैं बताते हुए जा रहा हूं, क्योंकि सिमिलरिटी से आया है और ये एरिया है, इसलिए मैंने आपको ये मैं मेंसुरेशन के साथ ही पढ़ाता हूं। 2 नंबर के बाद अगला पॉइंट देखिए आप लोग, पॉइंट नंबर अपने पास 3, 2 के बाद 3 नंबर में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर है, कोई भी चतुर्भुज अगर अपने पास है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है अपने पास, ये लीजिए, हमेशा याद रखना दोनों डायगोनल्स जो है उसके एरिया को 4 भागों में बांटते हैं, और 4 भागों में अगर बांटते हैं तो ध्यान रखना A1 इंटू A3 बराबर होता है A2 इंटू A4 के, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। इन चारों में से किसी दो का एरिया देकर अगले का एरिया आप लोगों से पूछ सकता है, तो A1 इंटू A3 बराबर होगा किसके, A2 इंटू A4 के, ये आप लोग याद रखना। यहां पर अपने पास A1 इंटू A3 बराबर होगा किसके, A2 इंटू A4 के बराबर होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, सर क्यों होता है, इसको मान लो अपने पास ये x है, ये y है, ये अपने पास या A B C D मान लेते हैं, ये अपने पास A है, ये अपने पास B है, ये अपने पास C है, और ये अपने पास D है। ऐसे ही अगर मैं इस कोण को यहां पर अगर थीटा मानता हूं,
कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और ये वाला एंगल अगर थीटा है, स्ट्रेट लाइन है, तो इधर वाला एंगल होगा 180 माइनस थीटा, तो सेम ये वाला एंगल भी होगा 180 माइनस थीटा। और याद रखना प्रत्येक बच्चा इस चीज को कि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको समझ में आएगा, साइन 180 माइनस थीटा जो होगा वो साइन थीटा ही होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। कुछ बच्चों को तो ऑलरेडी पहले से ही पता होगा, जिन बच्चों को नहीं पता वो याद रखना, साइन 180 माइनस थीटा और साइन थीटा एक ही होता है। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, प्रिंट वाली मैंने डाल दी है भाई गणेश, ये आपको साथ साथ लिखनी है अगर लिखना चाहो तो, बाकी प्रिंट वाली आपके लिए डाल दी है। तो A1 मुझे बताइए कितना होगा, तो आप बोलोगे सर A1 का एरिया, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड और बीच का कोण दिया हुआ है तो ये होगा हाफ इंटू A इंटू बी, और बीच का कोण साइन में लेते हैं। ये ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला मैं पहले ही लिखवा कर आया हूं, उम्मीद है ये चीज आपको याद होगी। दो साइड और बीच का कोण अगर दे तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। तो बी और सी के लिए आप लोग क्या लिख सकते हो, हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू साइन 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा को आप लोग साइन थीटा ही लिख सकते हो, ध्यान रखना। A3 जो होगा वो कितना होगा, तो A3 होगा हाफ इंटू सी इंटू डी इंटू अपने पास बीच का कोण साइन में यानी साइन थीटा, और A4 जो होगा वो कितना होगा, हाफ इंटू ए इंटू डी इंटू बीच का कोण साइन 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ऐसा आपको समझ में आएगा ट्रिग्नोमेट्री में। यहां पर मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं A1 इंटू A3 कितना होगा, तो आप कहोगे सर A1 इंटू A3 जो होगा वो अपने पास होगा 1/4 ए बी सी डी, और इसको साइन थीटा अगर मैं लिख दूं, इसको ये दोनों अपने पास इंटू करोगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा। और ऐसी A2 और A4 सर क्या होगा, A2 और A4 को अगर मैं इंटू करता हूं तो मुझे बताइए 1/4 ए बी सी और डी, ए बी सी और डी इंटू करोगे, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, साइन स्क्वायर। तो क्या इन दोनों का सम भी, प्रोडक्ट भी वही है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी वही है, क्या आप दोनों को बराबर रख लिया, ये बात समझ पाए हो क्या? तो कहां से आए वो चीज तो हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी भाई, ये आपको पता होना जरूरी है, एग्जाम में बैठने से पहले ही याद रखना। ये था अपने पास पॉइंट नंबर 3, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, पॉइंट नंबर अपने पास 4 नंबर, कोशिश करना समझने की। पॉइंट नंबर 4 में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए ए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर है ए बी सी और डी, इस क्वाड्रिलेटरल में इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं, इस एंगल का बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं वहां पर बना एंगल, एंगल P बराबर, एंगल ए पी डी बराबर, जो दो एंगल बच गए उन दोनों के सम का आधा होता है, एंगल B प्लस C का आधा होता है, याद रखना। सीपीओ में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ए व डी के एंगल बाइसेक्टर, ये कौन संधिभाजक है, ये यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं वहां पर बना एंगल, जो दो एंगल बच गए उन दोनों के सम का आधा होता है, बी और सी के सम का आधा होगा, याद रखना, ध्यान रखना। सर क्यों होता है ऐसा, मुझे बताइए। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर अपने पास कितने डिग्री होगा, तो आप कहोगे सर 360 डिग्री होगा, ये लीजिए। ऐसे ही मुझे बताओ, ये तो एक आधा है, ये वाला अपने पास एक आधा है, ये वाला अपने पास एंगल बाइसेक्टर तो डी का आधा है, तो मुझे बताओ एंगल ए का आधा प्लस एंगल डी का आधा, और इस एंगल को मैं पूरा नाम ए पी डी पूरा नाम नहीं देकर एक बार ओनली बोलता हूं, एंगल पी बराबर त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, तो आप कहोगे सर 180 डिग्री। पढ़ लो, दो ट्रायंगल बनते हैं उसमें 360 डिग्री में, दो ट्रायंगल यहां से यहां लाइन खींचो, और ट्रायंगल अपने पास हम लोग पहले प्रूव करके आ गए, वो ज्योमेट्री में फिर कर लेंगे अगर आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है तो 2 का भाग दो, यहां भी 2 से, इक्वेशन 1 में डिवाइड करो 2 से, इस इक्वेशन 2 से नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू 2 का भाग दे दो सभी जगह, यहां भी 2 का भाग दे दो,
यहां भी 2 से डिवाइड कर दो, यहां भी 2 से डिवाइड कर दो, और यहां भी 2 से डिवाइड कर दो, और इधर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 180 डिग्री, और इसको नाम दे सकते हो इक्वेशन थर्ड। सभी जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर दिया। और मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास ये भी 180 डिग्री के बराबर है और ये भी 180 डिग्री के बराबर है, ये भी 180 डिग्री के बराबर है, ये भी 180 डिग्री के बराबर है, क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या? तो a/2 प्लस अपने पास b/2 प्लस अपने पास c/2 प्लस अपने पास d/2 बराबर अपने पास होगा, ये a/2 होगा प्लस अपने पास d/2 होगा प्लस एंगल अपने पास p होगा। तो यहां पर अपने पास a/2, ये रहा अपने पास d/2, ये रहा अपने पास, तो एंगल p बराबर कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर दो अगर कॉमन ले ले हम लोग बाहर की तरफ, तो अपने पास b प्लस c/2, ये लो, ये अपने पास आ जाएगा अपना आंसर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? वो तो संजीव जैसे करना चाहो वैसे कर लो, यहां से a/2 और d/2 की वैल्यू निकाल कर यहां रख लो, फिर आंसर वही आना है। वो तो अलग अलग क्वेश्चन करने का तरीका होता है, वो तो अलग अलग। यहां पर a/2 और d/2 एंगल बाइसेक्टर, तो यहाँ a/2 और d/2 तो दो का भाग दोगे तभी तो आ पाएगा। ये थी आज की हमारी क्लास। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, कल हम लोग पढ़ते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई किया करो आप लोग, सभी लोग कम से कम 10 से 12 घंटे डेली आप लोग पढ़ो भाई, ठीक है ना? कल बात करता है।